अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि रिसर्च प्रोजेक्ट का जो टॉपिक है वो किन स्टूडेंट्स का कैंसिल होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी फर्स्ट असाइनमेंट को सबमिट करवा दिया होगा और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ये सोच रहे होंगे कि कैसे रिसर्च प्रोजेक्ट का टॉपिक जो है वो कैंसिल होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपका टॉपिक कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि नुमान मलिक के इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको अपनी फ्यूचर नीड्स के लिए तमाम थीसिस के सॉल्यूशंस और असाइनमेंट्स के सॉल्यूशंस मिलें सबसे पहले। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सबको बताया था कि कैसे थीसिस के टॉपिक को चूज़ करते हैं और कौन से 3 आपने अपने टॉपिक जो है वो अपने इंस्ट्रक्टर को या सुपरवाइज़र को सबमिट करवाने हैं। तो उसके लिए मैंने पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बहरहाल आप अपने 3 टॉपिक जो है वो अपने इंस्ट्रक्टर को सबमिट करवा देते हो। तो यहाँ पर ये बताना ज़रूरी होगा कि जो भी आपका सुपरवाइज़र है उसके साथ आपने कैसे डील करना है, क्योंकि पूरा असाइनमेंट आपको उससे काम पढ़ते रहना है। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको देने जा रहा हूँ, कुछ टिप्स और ट्रिक्स। तो यहाँ पर मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ कि आपने अपने सुपरवाइज़र के साथ कंप्रोमाइज़ करना है, यानी कि आपने उनकी हर बात माननी है। और हर इंस्ट्रक्टर का, हर सुपरवाइज़र का क्राइटेरिया डिफरेंट होगा और हर एक के खुद से बनाए हुए रूल्स होंगे। तो डिफरेंट सुपरवाइज़र्स आपको दिए जाएंगे। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में दरअसल होता ऐसे है कि डिफरेंट स्टूडेंट्स के बैच बना लिए जाते हैं और डिफरेंट जो आपके सुपरवाइज़र होते हैं वो आपको अलॉट कर दिए जाते हैं और पूरा का पूरा सेमेस्टर उन्हीं से आपकी डीलिंग्स होती है। और आप जानते हैं कि VULMS के अंदर से आप उनकी ईमेल को भी गेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका सुपरवाइज़र आपको कहता है कि कौवे का रंग काला होता है तो आपने मान लेना है कि कौवे का रंग काला होता है। आपने किसी किस्म की बहस नहीं करनी, बहस के चक्रों में पड़ोगे तो अपना नुकसान करोगे। तो इसी तरह अगर वो कहता है कि कौवे का रंग सफ़ेद होता है तो आपने मान लेना है कि कौवे का रंग सफ़ेद होता है। तो बहरहाल आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम केस नंबर 1 की तरफ। यहाँ पर मैं आपको डिफरेंट तरह के केसेस बताऊंगा कि आप अपनी फर्स्ट असाइनमेंट को, जो कि थीसिस से रिलेटेड है, जब आप सबमिट करवा देते हो 3 डिफरेंट टॉपिक्स जो कि आपने सबमिट करवाना होते हैं, उनमें से कोई एक अप्रूव होता है तो कैसे उनके मार्क्स मिलते हैं और कैसे उनको जो आपका सुपरवाइज़र होता है वो अप्रूव करता है। तो यहाँ पर असाइनमेंट नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि 3 टॉपिक यहाँ पर मेंशन है। तो 3rd वाले को आपके सुपरवाइज़र ने हाईलाइट किए हैं और 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स जो हैं वो उसने आपको दिए हैं और इसके अलावा आपके इस थीसिस को उसने अप्रूव कर दिया है। तो जब आप फर्स्ट असाइनमेंट को सबमिट करवाते हो तो आपने कॉमेंट सेक्शन को लाजमी देखना है ताकि उसके अंदर से आपको पता चल सके कि आपका जो थीसिस का जो टॉपिक है वो अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ। अब चलते हैं केस नंबर 2 की तरफ। अब केस नंबर 2 के अंदर उसने 10 में से आपको 0 मार्क्स दिए हैं। उसने कह दिया कि भाई आपने पैरामीटर तो डिफाइन किए नहीं है। अब पैरामीटर्स का भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि पैरामीटर्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर सब्जेक्ट होता है, फिनोमेना होता है, वेरिएबल होता है। तो ये 3-4 जो आपके पैरामीटर्स होते हैं जो कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, आप उनको देख सकते हैं। खैर यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप इन पैरामीटर्स को डिफ़ाइन कर सकते हो। इसके अलावा इंस्ट्रक्टर आपको ये भी कह सकते हैं कि आपका जो टॉपिक है ना, जो तीनों के तीनों आपने दिए हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, तो आप एक नया टॉपिक क्रिएट करें और मुझे ईमेल करें। तो खैर यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इस जो थीसिस टॉपिक का सॉल्यूशन जो है वो आपने कैसे बनाना है। तो यहाँ पर एक टॉपिक आपको सजेस्ट करता हूँ, रोल ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑन स्टूडेंट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन प्राइवेट स्कूल्स ऑफ उकाड़ा। तो यहाँ पर ये एक टॉपिक है थीसिस का जो कि मैंने खुद से बनाया है और मैं इसके ऊपर काम करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर हम वेरिएबल्स कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट, फिनोमिना या पॉपुलेशन को कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे गोइंग टू स्टडी ये फिनोमिना है, स्टूडेंट एक सब्जेक्ट है हमारा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वेरिएबल हैं और प्राइवेट स्कूल्स इन उकाड़ा पॉपुलेशन है। यानी कि आपने इन चारों वेरिएबल्स को एक्सप्लेन कर देना है विद
टॉपिक ऑफ थीसिस, तो देन वो आपका थीसिस जो है वो अप्रूव करेगा। अब यहाँ पर केस नंबर 3 आ जाता है। केस नंबर 3 के अंदर पता क्या होता है, आपको 10 में से 7 मार्क्स दे देता है या जितने भी मार्क्स दे देता है, और यहाँ पर आपके 3 टॉपिक जो आपने नीचे मेंशन किए होते हैं, इन तीनों को वो अप्रूव ही नहीं करता। वो ये कहता है कि आपके तीनों टॉपिक मुझे पसंद नहीं आए, मुझे अच्छे नहीं लगे। आपने ये एक फाइनल टॉपिक है जो कि उसने फाइनल टॉपिक के नेम से रेड टेक्स्ट के अंदर जो है वो बताया हुआ है, तो आपने जस्ट उसी को चूज़ कर लेना है, क्योंकि उसने बता दिया है कि आपके तीनों टॉपिक वैलिड नहीं है। अब इसका भी सोल्यूशन है कि अगर कोई भी टॉपिक उसे अच्छा नहीं लगता तो आप खुद के टॉपिक जो कि मैंने आपको सजेस्ट किए हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 16 टॉपिक्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इजी हैं, इनका डाटा भी मिल जाता है, इनमें आप थीसिस को बहुत ज़्यादा अच्छे से बना सकते हो, तो आप उनमें से चूज़ कर लें। तो जितने भी थीसिस टॉपिक्स होते हैं वो तमाम के तमाम वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएंगे। तो मेन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आपने अपने सुपरवाइज़र को सेटिस्फाई करना होता है। जैसे भी वो सेटिस्फाई होता है, आप VULMS से उसकी ईमेल निकालें और उसको VULMS की जो मेल होती है उसके थ्रू उसको आप ईमेल करें और वहाँ पर जो टॉपिक्स हैं वो आप उसको सजेस्ट करें। अब यहाँ पर केस 4 क्या हो सकता है? केस 4 ये हो सकता है कि आपने असाइनमेंट अपनी सबमिट नहीं करवाई, तो इसके आपको 0 मार्क्स मिलते हैं और इंस्ट्रक्टर आपको कहता है कि आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई, आपने टॉपिक चूज़ नहीं किया, तो काइंडली आप उसको चूज़ करें। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर केस 5 है एक एग्जांपल के साथ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इंस्ट्रक्टर के जो रूल्स होते हैं वो डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट होते हैं। अब लेट्स सपोज के यहाँ पे 20 स्टूडेंट हैं। हमने बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हम टोटल 20 स्टूडेंट थे। 20 स्टूडेंट्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि हमने ना टोटल 10 जो टॉपिक्स हैं वो चूज़ कर लिए। अब एक एक करके हर एक स्टूडेंट ने अपना जो टॉपिक है वो अपने सुपरवाइज़र को सबमिट करवा दिया। तो सुपरवाइज़र ने क्या किया, आधे लोगों को अप्रूव कर दिया और आधे लोगों को डिसअप्रूव कर दिया। अब आप पूछेंगे कि डिसअप्रूव क्यों कर दिया? अब आधे जो स्टूडेंट्स थे उनको उन्होंने क्या दिया कि इसके अंदर पॉपुलेशन नहीं डिफ़ाइन की, इसके अंदर वेरिएबल नहीं डिफ़ाइन किया, या ये जो टाइटल आपने या जो टॉपिक आपने दिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो यानी कि प्रोफेसर ने, आपके सुपरवाइज़र ने आपको मज़ीद मुश्किल में डाल दिया। तो ऐसी मुश्किलात आपको फेस करना पड़ेंगी अगर आपका टॉपिक अप्रूव नहीं होता। तो ये मेन केस थे। इसके बाद केस नंबर 6 की बात करते हैं। तो केस नंबर 6 बेसिकली आप बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, जिसमें आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि आपको अगर समझ नहीं आ रही कि मैंने थीसिस टॉपिक कौन सा चूज़ करना है, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से बता दूंगा कि ये टॉपिक जो है वो आपके लिए ठीक रहेगा और ये टॉपिक जो है वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर अगेन थीसिस की सजेशन मैं आपको देता चलूँ कि यहाँ पर जो मेंशन हो रहे हैं थीसिस, आप इनको एज अ टाइटल के तौर पर सबमिट करवा सकते हैं। कोशिश करें आप कि ये आपका जो भी टॉपिक आप अपने इंस्ट्रक्टर को, सुपरवाइज़र को देने जा रहे हो, वो टॉपिक में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए और आपके पास उसका डाटा होना चाहिए। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी वजह से फेल होते देखे हैं कि उनके पास प्रॉपर डाटा नहीं होता, उनको बनाना नहीं आता। अब थीसिस के बारे में तरह तरह की जो असाइनमेंट चलती हैं, जो टोटल 7 होती हैं, और एट द एंड हमने इस सब्जेक्ट के अंदर अपना थीसिस जमा करवाना होता है, तो वहाँ पर इशू बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी से आपने टॉपिक चूज़ करना है और उस पर काम करना है। तो मैं आप सबको यही रिकमेंड करूँगा कि अभी से सोच समझ लें और कोई अच्छा सा टॉपिक आप चूज़ कर लें। यहाँ पर और एग्जांपल आपको देता हूँ कि यहाँ पर और थीसिस टाइटल के एग्जांपल्स हैं, तो आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो को थोड़ा देर रोक के, और इसके साथ ही अगर आपको मेरी कोई सर्विसेज चाहिए, या अगर आप मेरी सुपरविज़न के अंदर काम करना चाहते हैं, या अगर आपको कंप्लीट थीसिस राइटर चाहिए जो कि आपका थीसिस लिख के दे, या इसके अलावा अगर आप प्लेजरिज्म चेक करना चाहते हैं, उसको रिमूव करना चाहते हैं, या अगर आप कोई आइडिया लेना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हम वीडियो का एंड करते हैं, और इसके साथ ही आपको कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें कौन सा आपके पैसे लगते हैं। तो वीडियो को एंड करते हैं। आपने इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर लाजमी कर देना है ताकि सभी का फ़ायदा हो सके।
और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताना है। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।